नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए चुनावी एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने आपको बाड़मेर विधानसभा में आज़ादी से लेकर अब तक के चुनावी समीकरणों के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाड़मेर विधानसभा के 2023 के चुनावों की तैयारियों को लेकर। बाड़मेर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा है। बीजेपी पिछले कई सालों से बाड़मेर विधानसभा पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि कैसे भी करके इस बार बाड़मेर विधानसभा में भाजपा का शासन आए, लेकिन जनता हर बार कांग्रेस के मेवाराम जैन पर ही भरोसा कर रही है। मेवाराम जैन एक शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जिसे क्षेत्र की जनता उनसे अच्छा खासा प्रेम करती है। मेवाराम जैन कांग्रेस से लगातार 3 बार बाड़मेर के विधायक बनते आ रहे हैं, तो वही बीजेपी पिछले कई सालों से यहाँ संघर्ष करती नजर आ रही है। बाड़मेर विधानसभा एक सामान्य कोटि की सीट है। सबसे ज़्यादा यहाँ जनरल कैटेगरी के लोग निवास करते हैं और बीजेपी हर बार यहाँ पर जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ जातीय फैक्ट के चलते बीजेपी बोर्ड नहीं बना पा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी इस बार बाड़मेर विधानसभा में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि बाड़मेर विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और कांग्रेस अपना पुराने उम्मीदवार मेवाराम जैन को ही टिकट देगी, यह तो तय माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से सबसे पहला नाम प्रियंका चौधरी का आ रहा है और उसके बाद रूपाराम सारण और मृदुरेखा चौधरी का भी नाम आ रहा है। लेकिन इन सब नामों में अगर चर्चा की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस बार कैलाश चौधरी की हो रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देना चाहती है। बीजेपी आलाकमान की ओर से यह भी कहा गया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव जहां बीजेपी कमजोर सीटें हैं वहां पर लोकसभा सांसदों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी, जिसे लग रहा है कि इस बार बाड़मेर विधानसभा में कैलाश चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कैलाश चौधरी बायतू विधानसभा से आते हैं और वे बायतू से एक बार विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद है और मोदी मंत्रिमंडल में ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया हुआ है। और प्रियंका चौधरी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री है। उन्होंने 2013 में मेवाराम जैन के सामने चुनाव लड़ा था और वह हार गई थी। उसके बाद सरकार ने उन्हें यूआईटी चेयरपर्सन बनाया था। 2018 के चुनाव में टिकट को लेकर आश्वस्त रही प्रियंका चौधरी का टिकट काटकर कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया गया और उस चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी भी हार गए और मेवाराम जैन विजयी हुए थे। प्रियंका चौधरी ने उसके बाद यूआईटी चेयरपर्सन से भी इस्तीफा दे दिया और वह भाजपा से खफा हो गई, लेकिन भाजपा ने उन्हें बाद में मना लिया। अब पिछले काफ़ी सालों से प्रियंका चौधरी इस क्षेत्र में संघर्ष कर रही है और आम जनता में इनकी अच्छी खासी पहचान बन गई है, जिसको देखकर लगता है कि भाजपा इन्हें भी मौका दे सकती है। 2008 में बाड़मेर विधानसभा में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली मृदुरेखा चौधरी 2013 में टिकट न मिलने पर भाजपा से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ी और वह हार गई और बाद में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और उसके बाद मृदुरेखा चौधरी ने कांग्रेस से जिला परिषद चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। उसके बाद बीते पंचायती राज चुनाव में उन्हें जिला परिषद की टिकट न मिलने पर वह कांग्रेस से खफा थी और पिछले माह उन्होंने फिर से भाजपा ज्वाइन कर लिया है, इसलिए उनका भी नाम कहीं न कहीं भाजपा की लिस्ट में शामिल है। हालांकि ये नाम अभी तक चर्चाओं में नहीं है। इसके बाद सोहटन प्रधान रूपाराम सारण का भी नाम चर्चाओं में है। इन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा में अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। रूपाराम सारण सक्रिय तो सोहटन विधानसभा से हैं, लेकिन चुनाव बाड़मेर विधानसभा से लड़ने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस में मेवाराम जैन के साथ साथ बाड़मेर से आजाद सिंह राठौड़ भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इन्हें टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मेवाराम जैन पहले से यहां पर मजबूत स्थिति में हैं। आजाद सिंह राठौड़ पायलट गुट के नेता हैं, इसलिए हो सकता है इन्हें दूसरी कोई सीट से भी चुनाव लड़ा दे, जिसमें गुड़ामालनी सीट का भी नाम आ रहा है। तो यह था बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवारों का पूरा पैनल। अब पार्टी इनमें से किसको टिकट देती है ये उनका निजी फैसला है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो इस सीट पर फिलहाल तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।